उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि यदुवंशी यादव समाज का दूध और कुशवंशी कुशवाहा समाज का चावल अगर मिल जाए तो सबसे स्वादिष्ट खीर तैयार होगी। तब यह अटकलें लगाई जाने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के साथ गठबंधन बनाएंगे। तब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने खीर वाले बयान का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि कुशवाहा अच्छे नेता है लेकिन गलत जगह पर है। वो एनडीए छोड़कर जल्द हमारे गठबंधन में आ जाए। अगर हमारे साथ आएंगे तो हम खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। उधर आरजेडी के नेता तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि प्रेम भाव से बनाई गई खीर में पौष्टिकता, स्वाद और ऊर्जा की भरपूर मात्रा होती है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। लेकिन कल नॉर्थ ब्लॉक में बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह से रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि वो एनडीए को मजबूत करने जा रहे हैं। सियासत के नए समीकरण के साथ बिहार की राजनीति में नए गुल खुलने के संकेत मिल रहे हैं। इस मुलाकात की गंभीरता को इस बात से समझ सकते हैं कि पार्टी गठन के बाद अमित शाह की उपेंद्र कुशवाहा की पहली मुलाकात है और वो भी उस खास समय में जब अमित शाह बिहार की राजनीति में गठबंधन को नए सिरे से मजबूत करने में लगे हैं। इस मुलाकात में बिहार बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी मौजूद रहना यह बताता है कि यह प्रयास उनकी प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल से ही चल रहा है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा को चाहने वाले कई हैं। अपने पार्टी हित के साथ अपने हित का भी ख्याल कुछ शीर्ष बीजेपी नेता करते हैं। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में शामिल हो ताकि कुशवाहा वोट को एनडीए के पक्ष में करने के एक अकेला जिम्मेदार न हो। हालांकि पार्टी इस जोड़ी को एक और 11 की तरह देख रही है। बीजेपी के कई सांसद की सीट ऐसी है जहां कुशवाहा वोट जीत का कारण बनते हैं। अब उजियारपुर लोकसभा को ही ले ले तो वहां कुशवाहा वोट का काफी महत्व है। यह वो सीट है जहां कभी तुलसीदास मेहता सांसद हुआ करते थे। यह वर्तमान सरकार में राजस्व मंत्री आलोक मेहता के पिता भी हैं। इस लिहाजन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी चाहते हैं कि यह गठबंधन में शामिल हो जाए। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी से उम्मीद है वो लगभग राजनीतिक क्षेत्र में पता ही है। वह 2015 को कोट करेंगे और कहेंगे कि जीत का मेरा 100% रिकॉर्ड है। सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए कराकट लोकसभा सीट की डिमांड की है। यहां से वह संसद भी रहे हैं। इनके निशाने पर दूसरे नंबर पर सीतामढ़ी लोकसभा की है जहां से राम कुमार ने 2015 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके अलावा वाल्मीकि नगर, पूर्णिया और जहानाबाद लोकसभा सीट पर भी वह रालोजद के उम्मीदवार उतारना चाह रहे होंगे। राजनीतिक गलियारों में जो स्थिति अभी तक है उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा के पास एनडीए के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महागठबंधन में जा ही नहीं सकते। बीजेपी को बिहार में नए सिरे से गठबंधन बनाना है तो उसे ऐसी छोटी छोटी पार्टियों की जरूर पड़ेगी। जहां तक सीटों की हिस्सेदारी के तहत उपेंद्र कुशवाहा तो काराकट लोकसभा अपने लिए मांगेंगे। इसके अलावा वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी और पूर्णिया भी मांग सकते हैं। अब यह बीजेपी पर निर्भर करता है कि कितनी सीट वो उपेंद्र कुशवाहा को देगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।